दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है स्त्री के मन को समझना और उसे प्रसन्न रखना। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या सच में औरत को खुश रखना सबसे मुश्किल काम है? आज हम आपको ले चलेंगे चाणक्य नीति की गहराइयों में, जहां स्त्री के स्वभाव, उनकी भावनाओं और उनके रहस्यों का अद्भुत वर्णन मिलता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, स्त्रियों का स्वभाव जल की तरह होता है। जैसे पानी अपना आकार बदल लेता है, वैसे ही स्त्री का मन भी परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। एक क्षण वह हंस रही होती है, दूसरे क्षण उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यही कारण है कि पुरुष सोचता रह जाता है, आखिर उसे खुश कैसे रखूं? स्त्री को प्रसन्न रखना कठिन है, क्योंकि वह केवल धन या सौंदर्य से संतुष्ट नहीं होती। वह चाहती है सम्मान, सुरक्षा, सच्चा प्रेम और सबसे बढ़कर महत्व। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी को महत्व देता है, उसे सम्मान देता है, वही घर सुखमय रहता है। अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि स्त्री को महंगे उपहार, गहनों या पैसों से खुश किया जा सकता है। वे मानते हैं कि भौतिक वस्तुएं ही प्रेम और देखभाल का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। ये चीजें क्षणिक सुख तो दे सकती हैं, लेकिन एक स्थायी और गहरे रिश्ते की नींव नहीं रख सकती। लेकिन चाणक्य कहते हैं, स्त्री को सबसे अधिक प्रसन्नता तब मिलती है जब वह अपने पति की प्राथमिकता बनती है। प्राथमिकता बनने का अर्थ है कि उसके विचारों, भावनाओं और उसकी उपस्थिति को सम्मान दिया जाए। जब एक पुरुष अपनी पत्नी को यह महसूस कराता है कि वह उसके जीवन का केंद्र है, तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। पहली और सबसे विनाशकारी भूल है पत्नी को हल्के में लेना। समय के साथ पुरुष अक्सर अपनी पत्नी के योगदान, उसके त्याग और उसके प्रेम को भूल जाते हैं। वे यह मान लेते हैं कि घर की देखभाल करना या परिवार को संभालना उसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनादर रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोलता है। दूसरी भूल है उसके भावनाओं को न समझना। पुरुष अक्सर तार्किक होते हैं और भावनाओं की जटिल दुनिया को समझने में असफल रहते हैं। जब एक स्त्री अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, तो उसे अक्सर अति प्रतिक्रिया या भावुक कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन उसकी भावनाओं को समझना, उसे सुनना और उसे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना एक स्वस्थ रिश्ते के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरी भूल है केवल शारीरिक आकर्षण को महत्व देना। चाणक्य के अनुसार जो रिश्ता केवल बाहरी सुंदरता पर आधारित होता है, वह रेत के महल की तरह होता है जो समय के साथ ढह जाता है। सच्ची सुंदरता स्त्री के गुणों, उसके चरित्र, उसकी बुद्धि और उसके प्रेम में निहित होती है। एक बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी के आंतरिक सौंदर्य की सराहना करता है, क्योंकि यही वह खूबी है जो रिश्ते को जीवन भर जीवंत बनाए रखती है। इन भूलों से बचकर और अपनी पत्नी को सच्चा सम्मान, समय और प्राथमिकता देकर एक पुरुष न केवल अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकता है, बल्कि चाणक्य के अनुसार वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, उन्होंने स्त्री के स्वभाव को गहराई से समझा था। चाणक्य नीति में स्त्री के 5 ऐसे रहस्यों का वर्णन है जिन्हें समझकर कोई भी पुरुष एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकता है। पहला रहस्य है स्त्री का अपने मन की गहराइयों को छुपा लेना। एक स्त्री का मन समुद्र की तरह गहरा होता है, जहां अनगिनत भावनाएं छिपी होती हैं। वह अक्सर अपनी असली चिंताएं व्यक्त नहीं करती, ताकि उसका परिवार परेशान न हो और घर में शांति बनी रहे। दूसरा रहस्य है प्रशंसा की आकांक्षा। एक स्त्री अपने छोटे छोटे प्रयासों के लिए सराहना चाहती है। वह दिन रात परिवार के लिए जो कुछ भी करती है, उसमें उसका स्नेह और मेहनत छिपी होती है। जब उसके इन कामों को सराहा जाता है, तो यह प्रशंसा उसके लिए किसी भी महंगे उपहार से बढ़कर होती है। आपकी एक छोटी सी तारीफ उसे बहुत खुशी देती है। तीसरा रहस्य है सुरक्षा और विश्वास की चाह। हर स्त्री अपने साथी में एक ऐसा स्तंभ ढूंढती है जो उसे भावनात्मक सुरक्षा का एहसास दिलाए। यह एहसास कि कोई है जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा और उसे समझेगा। विश्वास एक रिश्ते की नींव है, जिसके बिना कोई भी संबंध अधूरा है। चौथा रहस्य है त्याग की भावना। एक स्त्री अपने प्रियजनों की खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग करने में भी संकोच नहीं करती। यह त्याग कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसके प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति है। वह अपने परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। और 5वां रहस्य है उसका अपने परिवार के लिए जीना।
एक स्त्री के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया होता है। उसके जीवन का केंद्र उसके बच्चे और उसका पति होते हैं। उनकी एक मुस्कान के लिए वह कुछ भी कर सकती है। चाणक्य के अनुसार यही वो रहस्य हैं जिन्हें अक्सर पुरुष समझ नहीं पाते। इसी नासमझी के कारण उन्हें लगता है कि स्त्री को समझना या खुश रखना मुश्किल है, जबकि सच्चाई यह है कि यदि इन रहस्यों को समझ लिया जाए तो एक स्त्री से ज्यादा स्नेहमयी और समर्पित साथी कोई नहीं हो सकता। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। उसे सुनो, केवल सुनाओ मत, उसकी भावनाओं का आदर करो, समय दो, यही सबसे बड़ा उपहार है। और सबसे जरूरी, उसे विश्वास दिलाओ कि वह आपके जीवन की सबसे खास है। तो मित्रों, इस पूरे सफर के बाद हम उसी मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या औरत को खुश रखना वाकई इतना मुश्किल है? इसका उत्तर है, कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें धैर्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक माली अपने बगीचे का ध्यान रखता है ताकि वह पूरी तरह से खिल सके। स्त्री का मन भी एक ऐसे ही बगीचे की तरह है, जिसे अगर सही देखभाल मिले तो वह आपके जीवन को खुशियों की सुगंध से भर सकता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले इस रहस्य को उजागर किया था। वे कहते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्ट रखता है वह घर, समाज और जीवन हर जगह सफल होता है। आइए इस सूत्र को थोड़ा और गहराई से समझें। घर में सफलता का अर्थ है एक शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण, जहां दिन भर की थकान के बाद आपको सुकून मिले। जब पत्नी प्रसन्न होती है तो घर घर बनता है, युद्ध का मैदान नहीं। समाज में सफलता का अर्थ है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। एक सुखी पारिवारिक जीवन आपकी स्थिरता और अच्छे चरित्र का प्रमाण होता है, और जीवन में सफलता इन दोनों का ही परिणाम है। जब आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन संतुलित होता है तो आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष की महानता किसी राज्य को जीतने में नहीं, बल्कि अपने परिवार को सुखी रखने में है। और परिवार की सुख शांति की धुरी स्त्री ही होती है। वह परिवार का भावनात्मक केंद्र है। अगर वह खुश है तो उसकी खुशी एक दीपक की तरह पूरे घर को रोशन करती है, बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा भरती है और पति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। लेकिन अगर उसका मन दुखी या अशांत है तो उसकी निराशा पूरे घर के माहौल में एक अंधकार की तरह फैल जाती है, जिसका असर हर सदस्य पर पड़ता है। तो मित्रों, अब सवाल उठता है कि औरत को खुश रखना सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि वह केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि भावनाओं से जीती है। महंगे उपहार और भौतिक सुख सुविधाएं उसे क्षणिक प्रसन्नता दे सकती हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं छू सकती। एक स्त्री का मन सम्मान, सुरक्षा, साथ और अपनेपन का भूखा होता है। वह आपके दिए गए कीमती तोहफे में नहीं, बल्कि आपकी बातों में अपने लिए परवाह ढूंढती है। वह चाहती है कि आप उसकी सुने, उसे समझें और उसके त्याग को महत्व दें। वह आपके मौन में भी अपना महत्व समझना चाहती है। उसकी खुशी का रहस्य महंगे हार में नहीं, बल्कि प्रेम से कहे गए 2 मीठे बोलों में छिपा है। यह भावनाओं की वो भाषा है जिसे कई पुरुष समझ नहीं पाते, और यही चूक हो जाती है। चाणक्य नीति हमें यही अमूल्य ज्ञान सिखाती है कि स्त्री का सम्मान ही परिवार की शक्ति है। यह सम्मान केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अदृश्य कवच है जो परिवार को हर मुश्किल से बचाता है। जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं तो आप एक मजबूत नींव रखते हैं, जिस पर एक खुशहाल और समृद्ध परिवार की इमारत खड़ी होती है। यह सम्मान बच्चों में अच्छे संस्कार डालता है और रिश्ते को एक अटूट बंधन में बांधता है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को साझा करें और आज से ही अपने घर की स्त्रियों को सम्मान देने का संकल्प लें। सम्मान का अर्थ है उसे सुनना, समझना और उसके अस्तित्व को सराहना, क्योंकि जब स्त्री प्रसन्न होती है तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और याद रखिए, लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में नारी का आदर और सम्मान होता है, वह स्वयं गृहलक्ष्मी का रूप ले लेती है और उस घर को स्वर्ग बना देती है।